और दोस्तों यह कोई सामान्य घाट नहीं है। यह घाट है सुल्तानपुर का सीताकुंड घाट। और यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। यह घाट हम दिखाएंगे। सुल्तानपुर जनपद के उत्तरी छोर पर यह घाट आपको दिख जाएगा और आदि गंगा गोमती जी के तट पर यह बसा यह घाट। और इस घाट के अंदर जो भी स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसका महात्म भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा सा ये जो आपको व्यवस्था दिख रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमने आपको दिखाया था, बाढ़ आई थी और जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा आपको अव्यवस्थाएं दिख सकती हैं। हालांकि यहाँ की जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं इसको पुनः एक नया रूप देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम आगे आएंगे। अभी यहाँ पर पानी हमें लगता है हाल ही में 1-2 दिन में घटा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अभी कीचड़ दिख रहा है इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम आगे बढ़ेंगे घाट की तरफ और इधर आएंगे। सबसे पहले हम इधर श्री शनि देव का जो ये नवग्रह मंदिर है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, क्योंकि सीताकुंड घाट है। यहाँ पर माता सीता ने अपने पति श्री राम जी के साथ, अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर विश्राम किया था। यहाँ पर शनि देव का यह नवग्रह मंदिर है। यहाँ पर भी लोग आते हैं प्रायः शनिवार को। शनि देव जी का यह महात्म कहा जाता है कि शनि देव शनिवार के दिन यहाँ पर इन पर तेल, फूल, मालाएँ और भी जो भी चीज़ें हैं चढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पर मूर्ति विसर्जन भी किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक तालाब बना दिया गया है और बगल में इसी तालाब में मूर्ति विसर्जित की जाती है। कहा जाता है कि गंगा को दूषित होने से बचाना है, तो गंगा की जो मित्र नदियाँ हैं उनको भी दूषित होने से जब बचाएंगे तभी गंगा जी सुरक्षित रह पाएंगी। इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको बाहर से ही मंदिर के अंदर का नज़ारा दिख जाएगा। शनिदेव अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस तरह से अभी कार्य भी चल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लगातार कीचड़ हटाने का कार्य भी चल रहा है, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ से यहाँ पर क्षेत्र पूरा प्रभावित था। ऊपर भी पानी चढ़ गया था। और भी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सीता जी का रसोइयाँ है और जहाँ पर सीता जी ने भोजन बनाया था और उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आगे बढ़कर। सीता जी ने यहाँ पर भोजन बनाया था। वनगमन के लिए जब वो निकले थे तब यहाँ पर उन्होंने एक दिन विश्राम किया था। इधर भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक पंडित जी हैं, पंडित जी से हम मुलाकात करेंगे और सबसे पहले हम पंडित जी को प्रणाम करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? बाबा संपूर्णानंद दास। यहाँ पर सीताकुंड जो घाट है, हाँ, इसका महात्म हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। इसका महात्म ये है, माँ सीता ने यहीं पर शयन विश्राम यहीं पर की थी जी। और भगवान भोले की पूजा अर्चना भी उन्होंने यहीं पर किया था। अच्छा। शंकर भगवान की। जी। हाँ, और इसीलिए इसका नाम जो है सीताकुंड पड़ा है। सीताकुंड से इसीलिए फेमस है। जी, ऐसा कहा जाता है जब लोग तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो एक रात यहाँ पर विश्राम करना निश्चित है। हाँ, ऐसा है साहब, ऐसा और है। जो गया बनारस के लिए भी निकलते हैं, गया जगन्नाथ जी करते हैं, जो अपने पितरों को तारने के लिए निकलते हैं, वो भी यहाँ पर जरूर आते हैं। हाँ, वो भी यहाँ पर सब हिसाब किताब सब पूरा अध्यात्म से सब अवेलेबल है यहाँ। यहाँ सब होता है सब। हाँ, सब श्राद्ध का जो है पूजा यहाँ विधिवत होता है। अच्छा। हाँ, ये इधर हनुमान जी का मंदिर है। बाहर भैया ये दिखाया गया है जगत जननी जानकी धाम, जगत जननी जानकी धाम सीताकुंड यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहीं पर यह वही स्थान है साथियों जहाँ पर माता सीता ने विश्राम किया था। यह वही स्थान है। बहुत ही शांति यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, बगल में सीता जी विराजमान हैं। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। भैया यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। माता जी से भी अटैच एक चौपाई है, जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो। जय हो, जय हो। भैया यहाँ पर
विशालकाय हनुमान जी आपको दिख जाएंगे। हनुमान जी रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। जहाँ पे सीता जी रहती हैं वहाँ उनकी रक्षा, उनकी मर्यादा को बचाने के लिए हनुमान जी हमेशा रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। हनुमान जी भैया रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। चाहे भी कोई कार्यक्रम हो और चाहे कोई अनुष्ठान हो, वहाँ पर भी हनुमान जी का आवाहन किया जाता है। जी हाँ हाँ, पहले सब हनुमान जी का ही आह्वान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भैया ये वही स्थान है जहाँ पर सीता जी ने विश्राम किया था। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक रसोई भी दिखाएंगे जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सीता जी ने यहाँ पर भोजन का निर्माण किया था। यह वो स्थान है, यहाँ पर अभी भी भोजन बनता है क्या? हाँ, यहाँ भोजन बनता है, हम लोगों का भोजन इसी में बनता है। अच्छा, आप लोगों का भोजन इसी में बनता है? जी हाँ। पावन धरती पर आप लोग विराजमान है और इस अभी सुल्तानपुर का नाम कुशभोनपुर भी किया जा रहा है। अच्छा भाई, अब बहुत अच्छी बात है। इस पर तो मैंने जो है मैं पहले बोल चुका हूँ कि कुशभोनपुर इसका नाम चेंज करके कुशभोनपुर रखा जाए, सुल्तानपुर को कैंसिल कर दिया जाए। मैंने ऐसा जो है यूट्यूब पर मैं बोला हूँ इसके लिए। अच्छा। रिकमेंड भी और सरकार से भी मेरा रिकमेंड है, मेरा रिक्वेस्ट है कि सुल्तानपुर को कैंसिल करके इसको कुशभोनपुर रखा जाए, किया जाए। भैया लोगों की यहाँ पर लोगों का निवेदन भी है और सरकार ने ऐसा प्रावधान किया भी है कि इसको जल्द ही कुशभोनपुर कर दिया जाएगा, क्योंकि श्री राम जी के पुत्र कुश जी द्वारा बसाया गया यह शहर सुल्तानपुर, और जहाँ पर हमने आपको विशालकाय सीता कुंड घाट दिखाने का प्रयास किया और भी आगे हम दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ नए निर्माण कार्य भी हो रहे हैं और इधर एक मंदिर है, उसको भी हम दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक विशालकाय कुश जी की एक विशालकाय यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित की गई है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। कुश जी द्वारा यह बसाया गया शहर है, शायद इसी वजह से लोग चाहते हैं कि इसका नाम कुशभोनपुर कर दिया जाए, क्योंकि जब मुस्लिम कम्युनिटी भारत आई थी तब उन्होंने यहाँ पर नाम परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा जिम्मा उठाया था, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर शहरों का नाम परिवर्तित किया गया। यहाँ पर भी हम दिखाएंगे आपको। महाकालेश्वर आश्रम है ये, और यहाँ पर मौनी बाबा भी आते हैं। मौनी बाबा आते हैं, महीने भर का भंडारा चलता है, महीने भर लगातार भंडारा चलता है नॉन स्टॉप। और यहाँ पर वो समाधि लगाते हैं, जल समाधि लगाते हैं और ज़मीन के अंदर भी समाधि लगाते हैं। और इधर हम आगे पहुँचेंगे। ये जो कुश जी की बड़ी सी प्रतिमा है उसको दिखाने का आप सभी को प्रयास करेंगे। इधर हम आएंगे, दिखाएंगे किस तरह से हाथ में धनुष लिए हुए और पीठ पर तरकस बांधे हुए यहाँ पर कुश जी आपको दिख जाएंगे। और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चारों तरफ से घेराबंदी करके और उसमें पुष्प और शो प्लांट आदि लगाए गए हैं। महाराज कुश उद्यान कुशभोनपुर यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा। और यहाँ पर इसी कवायद को लेकर यहाँ पर सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभोनपुर भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ की हम जो भी अपडेट है उसको भी आपको देते रहेंगे। इसके साथ हम आपको चुनावी कवरेज में भी ले चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बी न्यूज़ पर। धन्यवाद।